हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। और यहाँ पर मेरे घर में लग गया है नया काम। और इस काम को हम लोग 1 साल से करवाना चाह रहे थे। आप लोगों को भी पता ही है, जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं उनको तो मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम लोग ये क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरी इस छत पे कितना पानी भर जाता है। टंकी में से भी अगर पानी निकल जाए वो भी फैल जाता है। बारिश में अगर पानी आ जाए तो फिर यहाँ मेरी इस छत में ना स्विमिंग पूल बन जाता था। जिन्होंने मेरे पुराने व्लॉग देखे हैं उनको मालूम है इस बात का। 1 साल बाद जाके अब इस काम को करवाने का नंबर आ पाया है, क्योंकि इस एक काम को कराने में भी ना 20 से 25 हज़ार रुपये हमारे खर्च हो चुके। क्योंकि फिर आप लोग पूछते हो कि दी आपका कितना बजट खर्च हुआ छत को करवाने में। तो ये छत का पूरा टोटल काम कराने में 20 से 25 के आसपास आंकड़ा पहुंच चुका है। क्योंकि ये मिट्टी आई थी, मिट्टी के बाद ईंट, रेती, सीमेंट और लेबर मिस्त्री सबका चार्ज लगा के यहाँ तक, तो जहाँ तक मैंने अभी काउंट किया है यहाँ तक पहुँच चुका है। तो अभी क्या है कि नीचे से पहले मिट्टी उठा के लाई जा रही है। वैसे लेंटर वाली जो छत होती है ना, उस पर मिट्टी वगैरह डालने का तो कोई सवाल ही नहीं होता, लेकिन हमारी छत का जो ढलान था ना वो इतना ज़्यादा ख़राब था। उसको लेवल में लाने के लिए ये मिट्टी डलवानी ही पड़ रही थी, क्योंकि अगर मिट्टी नहीं डलवाते, कंक्रीट सीमेंट डलवाते ना, तो ये आंकड़ा हमारा 35 हज़ार से भी ऊपर पहुंच जाता। थोड़ा बहुत अपने बजट के हिसाब से हमने चीज़ों का इस्तेमाल किया है। मिट्टी से यहाँ पे पूरा लेवल सेट किया जाएगा ताकि ढलान पानी का सही जाए। उसके बाद फिर आगे भी ईंट वगैरह है ना जो, वो बिछाई जाएंगी। हालांकि लेंटर वाली यानी जो सलिए वाली छत होती है ना, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता, लेकिन हमको करवाना पड़ा क्योंकि हमारी छत की मजबूती इतनी अच्छी नहीं थी। और लॉन्ग टाइम तक अगर छत चलवानी है, लेंटर चलवाना है, उसमें कोई सलियों में जंग ना लगे, लेंटर ख़राब ना हो, तो उसके लिए ये काम करवाना बहुत ज़रूरी होता है। और मिट्टी डालने के बाद मिट्टी से लेबल कर दिया पूरी छत का। अब यहाँ पे रखी जा रही हैं पूरी छत में ईंट, और इसमें 1000 ईंट लगी थी केवल छत में बिछाने में। जिस तरह से ईंट मिस्त्री बिछा रहा है ना, पूरी छत में बिछाई गई और टोटल 1000 से कुछ ऊपर ही लग गई हैं। 1000 या 1100 के करीबन मान लीजिए पूरी छत में ये ईंट का खर्चा हुआ है। और ये ईंट बिछाने से 2 फायदे होते हैं कि आपकी जो छत होती है ना, उसमें क्या है कि लीकेज की प्रॉब्लम नहीं रहती है भविष्य तक के लिए। मट्टी में खेल आ रहा है, आपकी 2-4 पीढ़ी निकल जाएंगी ना, तो भी आपका लेंटर खराब नहीं होगा। कम से कम क्योंकि जो भी पानी बारिश का हो या कोई भी कभी लीकेज हो जाए ना, तो ये जो ईंटें होती है ना, ये उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। पहला फायदा तो ये होता है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि गर्मियों में आपकी छत है ना बहुत ज़्यादा नहीं तपती है। और ये वैसे भी ऊपर वाला फ्लोर है और इसके ऊपर कोई घर तो अब आगे चल के शायद बनेगा नहीं, तो इसी वजह से हमने यहाँ पे ईंटें बिछवाई हैं। अगर आप ईंटें ना बिछवाओ तो आप है ना यूट्यूब पे काफ़ी सर्च कर सकते हो कि अपनी छत को ठंडा रखने के लिए छत कैसे एक तो काम करो, ऊपर से चिल्लाते हैं, चिल्लाओ। हाँ खाना पीना बनाओ, झाड़ू लगाओ। हाँ, और हमको खिलाओ, और बस हाँ, नाले जाके आधे कपड़े पहन के खड़े हो। सुन पप्पू, एक काम और करना है। ये वाली जो है ना बाउंड्री ऊपर की, ये सही करनी है, ठीक है। इसमें ऐसे आड़ी ईंट रखवा लूंगी तो पानी है ना ऐसे उतर के तो आएगा। ऐसे आड़ी ईंट ये रखी है ऊपर, ऐसे 4 में यूं ऐसे 9 जैसी रखेगी। तो ऊपर का सारा काम देखा और अब मैं फटाफट से आई हूँ नीचे। पहले झाड़ू लगाऊंगी, खाना बनाऊंगी, क्योंकि आपके भैया हैं उनको जाना है आगरा। तो उनका तो यही काम है, जब भी घर में काम लगवाते हैं ना, खुद कहीं ना कहीं निकल जाते हैं। फिर सारे दिन मेरी हालत ख़राब होनी है। फिर बैठ के पूरे दिन काम करवाओ, मिस्त्रियों को देखो, कोई सामान कम पड़ जाए तो उसको देखो, तो सारी आफत मेरे ऊपर आ जाती है। अभी भी पता ये चिल्ला रहे हैं कि ऊपर ही होगी, नीचे नहीं होगी। और मैं मुस्कुरा रही थी, मैंने कहा अच्छा मैं ऊपर हूँ तो फिर ये झाड़ू कौन लगा रहा है। तो इसी वजह से मैं अभी मुस्कुरा रही थी। और ये मिट्टू ने ना पिंजरे के अंदर उसका जो भी खाना पीना था ना, वो सारा चौंच से निकाल निकाल के बाहर फेंका है। और अभी वैसे भी पूरे घर में मुझे झाड़ू लगाना था, तो ये मैं मिट्टू की जो गंदगी है ना, अभी उसी को साफ कर रही हूँ। और मिट्टू को डांट भी लग रही है। मैंने कहा क्यों फेंक रहा है नीचे, तो देखो कैसे गर्दन टेढ़ी कर करके देखेगा मुझे। किसने फेंका ये सब कचरा? ये किसने फेंका नीचे? ये किसने फेंका कचरा सारा?
आके ये देखो 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 मारूंगी मिट्टू देखो ना। मम्मी फिर क्या हुआ? डांट पड़ी? डांट पड़ी? कचरा दिखाना है इसने क्या किया है। देख कितना कचरा फेंका सारा इसने बाहर। रोटी फूटी सब आलू वालू सब बाहर निकाल लिए। अब बोलिए ना कितना कचरा फैला। तुझे को टेढ़ी टेढ़ी करके दिख रहा है गर्दन। मैंने क्या करा? तो आपके भैया तैयार होके जा चुके और यहाँ पर है ना ईंटें कुछ कम पड़ गई थी। 1000 ईंट हमने मंगवाई थी केवल बिछाने के लिए और ईंटें कम पड़ गई ना, तो फिर मैंने ये जो पुरानी वाली दीवार है ना ये तुड़वा दी, क्योंकि ये आगे चल के हमको तुड़वानी ही पड़ेगी। इसकी जो ईंटें हैं ना, ये पीली वाली जो ईंट होती है ना, जो कि अपने आप ऑटोमेटिक झरने लगती हैं। आप देख रहे हो नीचे ये कितनी सारी ईंट के है ना चूरा बन बन के पाउडर बन बन के निकलती है। तो इस ये ईंट है ना खराब होती है। इस झाड़ू ईंट की लगा के दीवार को ना आप सब लंबे टाइम तक जमीन में नहीं आ चला जाती है सकते ये हो। वाली ईंटें। इस बाउंड्री को करवाऊंगी ऊंची ताकि बगल से थोड़ा सा ओटक रहे। शांति वाला माहौल चाहिए, कोई ताम झाम लड़ाई झगड़ा नहीं। गल रही है साबुत ईंट कच्ची है, मसाला पक्का है। चूरा हो रही है तो चूरा हो रही है ईंटें। बालन से दे। हाँ बस एक लाइन निकल जाएगी फिर तो हौले हौले निकलती रहेंगी। फिर नीचे से दे दे थोड़ा। बस ऐसे निकल जाएंगी सारी सारी। अच्छा इसका काम होगा तो है। दिल्ली है। अच्छा तो दिल्ली में काम कर रहा था तू? दिल्ली तो बहुत दूर होगा। तेरे उनसे जाएंगे तो 3 महीने हो जाएंगे। क्या उससे कहते ईंट फोड़े यार लेके आए। टाँगी दे जा बोलू भैया को। हाँ जल्दी ला, इतना हिस्सा रह गया है ये। ला मैं भी जाऊँ नीचे, मेरी सब्जी बन रही है, जल जाएगी पता पड़ेगी। जल गई सब्जी, सारा मोटापा कम हो जाएगा। फिर से काम लग गया। और ये जितनी टूट गई है ना पहले दिया, तो वो बिछाने तो भी लगेगा। पता है एक चीज की खुशी हो रही है कि कम से कम बारिश में मुझे छत साफ करने नहीं जाना पड़ेगा। जैसे नीचे वाली छत सही हो गई, ऐसे ही ऊपर वाली हो गई। मैंने कहा था ना हम लोग थोड़ा थोड़ा बजट इकट्ठा करते जा रहे हैं, उसी हिसाब से थोड़ा थोड़ा काम करवाते जा रहे हैं। हाँ पता नहीं अगर ये 26 जनवरी का प्रोग्राम नहीं होता ना तो शायद बीच वाला हॉल भी हम लोग कराने की सोचते हैं, लेकिन 26 जनवरी में बहुत पैसा खर्च हो गया, हमारी लिमिट से ज्यादा खर्च हो गया। सो इस वजह से क्या है कि धीरे धीरे जो होगा वो करवा रहे हैं और देखते हैं कितना हो पाता है। लेकिन चलो एक एक करके ही सही, छोटी छोटी कहते ना थोड़ी थोड़ी खुशियां मिलती हैं, लेकिन उनको भी भरपूर एंजॉय करो। कि चलो देखो ऊपर वाली छत मुझे साफ नहीं करनी पड़ती, अब सबसे ऊपर वाली में पानी नहीं भरेगा, वो भी मुझे नहीं करनी पड़ेगी। शांति, पैसे की कमी है वरना मैं ऊपर टाइल्स भी बिछवा देती, लेकिन पैसे का हमने टाइल्स का हिसाब बैठाया ना तो 40,000 से ज्यादा ही खर्चा बैठ जाएगा। सो टाइल्स नहीं करा सकती ऊपर। मैं आ गई हूँ नीचे खाना बनाने। सब्जी बन चुकी है, आटा लगाकर रोटियां बनाकर रख दूंगी, क्योंकि ऊपर काम देखना होता है ना तो नीचे का जो घर का काम होता है वो मेरा लेट हो जाता है। और अब आप लोग पूछोगे कि दी आपने ये दीवार क्यों तोड़वा दी, क्योंकि काफ़ी लोग समझ नहीं पाते हैं। तो वो दीवार की ईंटें ख़राब थी, वो ईंटें ऑटोमेटिक झड़ झड़ के पाउडरी फॉर्म में नीचे गिरने लगती हैं। तो उन ईंटों को ना निकलवा के मैंने ना छत में ही बिछवा दिया था, क्योंकि कुछ ईंटें कम पड़ गई थी तो मैंने उन ईंटों का यूज़ कर लिया। बेवजह चीज़ों को फेंकने से क्या होगा, नहीं तो फिर आगे चल के वो ईंटें हमको तोड़ के फेंकनी ही पड़ती, हमारा डबल खर्चा होता। नहीं माना बोलो तो। अच्छा बता रही, रुक जा। तो ये और परेशान करता है, धूप में हालत ख़राब हो रही है। आज ही धूप निकलनी थी, इतने दिन से इतना ठंडा मौसम था, आज कितनी कड़क धूप निकली है। तो बोलो हैं
ठंडे पानी से नालू पूरा दिन हो गया इसको ऐसे ही उदम करते हुए मट्टी में। अरे बेटा बहुत काम कर रहा है तू तो। हल्का सा भर देना। वो क्या बोलते हैं वो, क्या लेसा लेसा जैसा भर दे। कपड़े सूखे मेरे तो आज यहाँ रखे थे बाहर। हाँ धूप लगी, एक को एक कपड़ा सूख गया आज इसमें स्टैंड में। तो आपके भैया तो चले गए आगरा, अब ये काम मुझे बैठ के करवाना है। पता है मैं भी ना अपने घर के काम को करवा करवा के परेशान हो चुकी हूँ, बोर हो चुकी हूँ। मैं आपके भैया से यही कहती हूँ कि चाहे कैसे भी करो, कर्जा लेके करो, लेकिन ना घर के इस काम को कंप्लीट करा दो, क्योंकि मैं आप लोगों को काम दिखा दिखा के भी परेशान हूँ और काम करवा करवा के भी परेशान हूँ। 2 दिन से धूप में बैठी हूँ ना, पूरे चेहरे की हालत ख़राब हो गई। इतनी धूप से ना चेहरे पर रैशेस सी हो गई है मेरे। आज बस इतना काम हो पाया है सुबह से। ये बाउंड्री भी ऊंची करवा रही हूँ, बहुत नीची हो गई थी, इतनी नीची थी, इतनी डर लग रहा था इतनी नीची में। ये 3 अभी और हो गए, 2 अभी और जाएंगे। देखो वहाँ की करवाई नहीं इतनी ऊंची। थोड़ा डर लगता है मोलू की वजह से और खुद की वजह से भी। खड़े होते हैं ना तो लगता है कि नीचे गिर जाएंगे। देखो उधर कितनी छोटी है, इधर कितनी ऊँची है। अभी ये और बढ़ के जाएगी। मैं मोलू वो ऊपर छत पे आता है ना तो बहुत डर लगता है कि कहीं गिर ना जाए, तो उसी की वजह से बाउंड्री तो मैं हमेशा ऊंची लेके चलती हूँ। इतना काम हो गया। चलो अभी बस एक चीज़ की खुशी है कि इसमें पानी नहीं भरेगा। अब ये कल हो जाएगी, हाँ कंप्लीट हो जाएगी। चलते हैं नीचे। मिट्टू को ले लिया मोलू, ठीक है। यहाँ रखे सीमेंट के कट्टे, काम होगा कल। हाँ बेटा चलो मैं ऊपर से बिछौनी लेके आती हूँ पीछे से। आधी रेत यहाँ पड़ी है, ये एक्स्ट्रा हो गई थी, ज़्यादा हो गई थी। बाहर डलवाते खराब हो जाती, अंदर डलवा ली काम आएगी। ये दीवार भी टूट गई यहाँ से। मेरी सास की छत और मेरी छत तब भी इतना डिस्टेंस है, देखो काफ़ी डिस्टेंस है, वो काफ़ी नीची है। तो इसको मैं कल बनवाऊँगी अच्छी तरह से। वो ईंटें ना पूरी ख़राब थी, ऐसी थी कि है ना मैं झाड़ू लगाती थी तो नीचे निकल के आती थी। वो सारी ईंट मैंने अपने काम में ले ली, छत में डलवा दी। नहीं दोबारा क्या होता कि फिर वो ईंटों को हमको फेंकना ही पड़ता। तो उनको यूज़ में भी ले लिया। और ये जगह है ना देखो पूरा इस तरह से थी, पूरी रेती रेती ख़राब जो ईंट होती है ना, पीली ईंट वो थी। सो वो सारी ईंटें मैंने यूज़ में ली और यहाँ पर करवाएंगे। देखो हमारा कब क्या प्लान चेंज हो जाए ना, कुछ पता नहीं पड़ता है। चलिए जी, सारे कपड़े ले लिए नीचे, अभी स्टैंड के भी लूँगी। पूरे घर में मट्टी मट्टी मट्टी, लेकिन अभी कुछ भी नहीं करूँगी। जब करूँगी अभी काम कंप्लीट हो जाएगा तब केवल नीचे का आंगन है ना वही साफ़ करूँगी, ताकि घर के अंदर मिट्टी ना जाए। ओ पहुँच गए। तू क्या करेगा पैसे का? हैं? अम्मा में क्या के चले गए? अम्मा गई, अम्मा ने पैसा बचा लिए कि ले गई? अच्छा थके ऊपर आने में। टंकी में पानी चलाऊं, आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। आ रहा है, भाप निकल रही है पानी में। ज़्यादा नहीं भरूंगी, थोड़ी भरूंगी, फिर सुबह फिर खाली करनी पड़ेगी टंकी। नीचे से ऊपर आओ, 2 सीढ़ियाँ चढ़ के थक जाती हूँ तो। अब जाके 2 दिन बाद इन कपड़ों को मैं सुखा के ला पाई हूँ और मुझे अभी इनको घड़ी करना है। हाँ जाओ मुझे लाइट चालू करना। और आज तो थक गई मैं, ऊपर नीचे भाग भाग के, लेकिन फिर भी आज काम अधूरा रह गया। लेकिन ये हो जाएगा ना तो दिमाग से इतना टेंशन कम हो जाएगा ना कि वो मैं ही जानती हूँ, क्योंकि आप लोग तो केवल वीडियो देखते हो। जो मेरे साथ होता है ना वो फील मैं करती हूँ, परेशानी मैं झेलती हूँ। आप लोगों को पता ही है ना कितना पानी भर जाता था ऊपर। सो
बड़ी तसल्ली मिलेगी, ये छत अच्छे से साफ़ हो जाएगी और जो गंदगी थी ना वो सारी हट जाएगी। सो अब मेरी छत भी साफ़ लगेगी। पूरे घर को ना साफ़ इतना करके रखूँगी ना कि आप लोग भी बोलोगे कि दी आपने सच कहा था। और इसके बाद अब देखते हैं हमारे हॉल का नंबर कब आता है। उसका नंबर अभी नहीं आएगा क्योंकि उसमें खर्चा ज़्यादा होगा। आ गया तू शैतान? अरे सही हो गया मेरा मिट्टू। आप तो फिर से कूदता है, फिर से कूदाता है। सही हो गया मेरा मिट्टू। एक नंबर का बंदर है, बंदर चूहा चूहा चूहा। ना वो बंदर है ना वो चूहा है, वो पैरट है। छोटा छोटा सा पैरट थे, पाला पाला सा। ओले ओले भाग गया मोलू के पास। ले जा उसको, चल ले जा, चल ले जा। तो मिस्त्रियों की हो चुकी छुट्टी, उनको मैंने पेमेंट दे के विदा कर दिया। अब मैं लगूंगी अपने घर के काम में। सुबह के सारे बर्तन वगैरह पड़े हैं, पूरे घर में दोबारा से झाड़ू लगाना है। तो चलिए अब इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। कल मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में और दिखाएंगे आगे क्या क्या काम हो रहा है और कितना रह जाएगा। उसके बाद देखते हैं आगे और क्या होगा। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं एंड। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोग भी मेरी तरह खुश हुए होंगे कि चलो अब पानी नहीं भरेगा और मुझे कहीं ना कहीं बड़ा सुकून मिलेगा। सो इस वीडियो को करते हैं एंड। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू।